जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। आज मैंने सोचा आपको बजाय को नसीहत करने के अपनी ज़िंदगी से मुतालिक जो है 3 सच्चे वाक़यात सुनाता हूँ। और वो तीनों वाक़यात ही इस तरह के हैं कि तीनों में मुझे आप जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं कि आई गॉट द सेकंड चांस ऑफ लाइफ या द सेकंड लीज ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला वाक़या तो उस वक्त का है। तो अब इसमें तो आदमी रब का जितना भी शुक्र अदा करे कि आपको ज़िंदगी में 3 चांसेस मिले हैं, जब आलमोस्ट जो है वो पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता था। वो कहते हैं उधर भी हो सकता था या वो यूं भी हो सकता। तीनों बार ही जो है मेरे मालिक ने मुझे बचा लिया। तो पहली बार तो शायद मैं 9वीं क्लास में था। मैं ख़ुद भी था, मेरे दोस्त फयाज़ अहमद जो हैं वो थे, और मेरे और दोस्त जो हैं मोहम्मद सरवर वो भी थे, और उसके अलावा भी कुछ दोस्त हमारे साथ थे। मुझे अब उनके एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं है। तो हम लोग जो है गर्मियों की छुट्टियां थी, तो हमारा शहर था टंडो जान मोहम्मद, तो वहाँ पर हम रहते थे उस वक्त। तो गांव जैसे होता है छोटे शहरों के अंदर, तो शहर के साथ ही जो है ज़मीन थी कोई किसी की। तो हम उस ज़मीन में घूमते घूमते वहाँ पर गए, तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा पानी का खड्डा था, जैसे आप तालाब समझ लें। लेकिन हमें उसका अंदाज़ा नहीं था कि उसकी गहराई कितनी होगी या क्या हो। लेकिन अब 9वीं क्लास में जैसे बच्चे होते हैं, तो थोड़ा वो उस वक्त मस्ती तो होती है, आपको पता है। तो हम लोगों ने बोला कि चलो यहाँ नहा लेते हैं। तो सब जो है वो नहाने के लिए उसके अंदर दाखिल हो गए। अब वो हमारे दोस्तों में से कुछ को जो है वो स्विमिंग आती थी, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आती थी ना, आज तक अभी आई है। पिटारो में हालांकि 35 साल रहा, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, खसूसी तौर पर जावेद शेरवानी साहब कहते थे कि भाई पिटारो में रहकर अगर आदमी स्विमिंग नहीं सीखे तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा वहाँ जाता भी था स्विमिंग के लिए, लेकिन सीख नहीं सका, या आप यूँ समझें कि सीखने की नीयत नहीं थी। तो हम लोग वहाँ नहाने के लिए अंदर एंटर हो गए, और वो नहाते नहाते जो है वो आपस में जैसे मस्ती वस्ती भी करते हैं। तो मुझे तो अचानक पता ही नहीं चला कि अब जैसे उस वो नीचे से तो कच्ची मिट्टी थे, खड्डा कोई बनाया हुआ था बड़ा उन्होंने तालाब की तरह। तो कहीं मेरा पाँव स्लिप हुआ या गहराई जो है अचानक ज़्यादा हो गई, तो मैं तो पूरा का पूरा पानी के अंदर चला गया। और जैसे आदमी को कैफियत होती है, फिर वो आदमी जब अंदर चला जाए तो हाथ पाँव मारने लगता है। तो मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे नाक के अंदर थोड़ा सा पानी जाता है, और आदमी की कैफियत जो है बहुत ज़्यादा घबराने वाली, और लगता है कि पता नहीं डूब जाऊंगा या क्या होगा। तो इतनी देर में मुझे फील हुआ कि किसी का हाथ जो है वो किसी ने आकर मुझे पकड़ा और खींच के जो है वो कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी। तो उसमें हो सकता है जैसे उन्होंने देखा होगा कि ये नज़र नहीं आ रहा है कहाँ है। तो मेरे एक दोस्त थे मोहम्मद सरवर, आसिम उनका नाम था, तखल्लुस उन्होंने आसिम रखा हुआ था प्यार से, हम उससे कहते थे। उनका नाम तो मोहम्मद सरवर था। तो उन्होंने एक्चुअली जो है मुझे खींच कर उस पानी से बाहर निकाला। बहुत अच्छे वो स्विमर थे, आज भी हयात हैं, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सादा तबीयत के, नेक है। फयाज़ अहमद भी जो मेरे मोहसिन हैं वो भी हमारे साथ थे। तो इस तरह पहली बार तो ये हुआ जब हम 9वीं क्लास में थे। और घर पे तो जाकर अब मुझे नहीं पता मैंने उस वक्त बताया भी था या नहीं बताया था। बाद में तो शायद शेयर की थी ये बात, लेकिन उस वक्त नहीं बताई कि भाई अम्मी जो है बहुत नाराज़ होंगी या वाले साहब बहुत नाराज़ होंगे। तो ये तो एक वाक़या हो गया। और दूसरी बार जो है हम कैडेट कॉलेज पिटारो में जब जॉब करते थे, तो ये ज़िक्र है 92 का या 93 का, मेरा ख्याल है 93 का होगा शायद। तो 1993 में जो है वो मेरी ड्यूटी लगी थी जैकबाबाद जो है एंटी टेस्ट के सिलसिले में। तो मैं जैकबाबाद गया हुआ था एंटी टेस्ट के लिए, और वाहिद बख्श साहब की ड्यूटी लगी थी लाड़काना के लिए। तो आप जिन लोगों को वहाँ क्या पता है तो उन्हें पता है कि जैकबाबाद और लाड़काना जो है वो एक दूसरे से उनका डिस्टेंस कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने और वाहिद बख्श साहब ने ये तय किया था कि जब हमारी ड्यूटी ख़त्म होगी, तो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जो है वो हम अपने जो भी हमारे साथ असाइनमेंट का सामान होता है, तो वो किसी और दोस्त के साथ या कोई सीनियर हमारा था उसके साथ हमने तय किया था
कि वो सामान तो हम उनके हाथ जो है वो कॉलेज भिजवा देंगे, और फिर फ्री होकर जो है, हम मतलब उस वक्त इतने सीनियर नहीं थे अभी, तो वो सामान तो हमारा चला गया कॉलेज जो है, जो ऑफिशियल था, और हम लोग दोनों फ्री हो गए। तो हमने किसी और दो दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ था, वो भी पिटारो के ही दोस्त थे। हमने कहा कि चलो आज यहाँ से कंदकोट जाकर, और वहाँ पर जो है कंदकोट की सज्जी आपको पता है बहुत मशहूर होती है, तो हमने कहा वो सज्जी खाई जाए। तो ये आइडिया वाहिद बख्श साहब का था, तो हम लोग तो वहाँ से फ्री होने के बाद वहाँ चल पड़े। तो कंदकोट चले गए, मेरा फर्स्ट टाइम था कंदकोट जाने का, तो वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी देर हो गई। हमारे साथ दो और दोस्त थे, हम टोटल 4 थे। गाड़ी उन दोस्त की थी, गाड़ी बड़ी अच्छी थी, तो गाड़ी वो चला रहे थे। तो वहाँ से जब सब्जी वगैरह खाकर वापस, हम रात को जब वापस आ रहे थे कंदकोट से टुवर्ड्स लाड़काना, तो रास्ते में आते हुए जो है, जो गाड़ी की स्पीड उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 120 के लगभग होगी, 120 के। तो वो हमारे दोस्त जो हैं, जो गाड़ी चला रहे थे, जिनकी गाड़ी थी वो, और वाहिद बख्श साहब आगे बैठे हुए थे। सीट बेल्ट शेख साहब तो लगाते ही नहीं हैं, तो इन्होंने तो नहीं लगाया हुआ था। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं था और एक और बंदा था, वो हमारे साथ पीछे बैठा हुआ था। तो अचानक क्या हुआ कि वो बातों में हमारा तो ध्यान ही नहीं था, तो अचानक पता चला कि गाड़ी जो है वो अचानक एकदम जैसे स्पीड में थी। बाद में हमने अंदाज़ा लगाया कि जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने बताया कि तकरीबन 120 की स्पीड थी। तो 120 की स्पीड में गाड़ी का जो है राइट साइड का, ड्राइवर साइड का जो अगला टायर है वो ब्रस्ट हुआ। और आप सोच सकते हैं अगर 120 की स्पीड हो तो अगला टायर बस्ट हो तो फिर क्या होगा। वो गाड़ी जो अचानक राइट साइड पर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो मुड़ी है और गई है। और साथ में नीचे ज़्यादा बड़ा तो खड्डा नहीं था, लेकिन खड्डा था, तो पूरा रोड जो है उसको, डबल रोड था, उसको क्रॉस करते हुए। अब ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त आगे से न पीछे से कोई भी ट्रैफिक नहीं थी, तो गाड़ी रोड से उतर के मेरा ख्याल है 2 कलाबाजियाँ उसने खाई उसी स्पीड में, और गाड़ी जाकर नीचे खड्डे में जो है वो उल्टी खड़ी हो गई। उल्टी गाड़ी तो खड़ी हो गई। अब कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता कि हमारा कोई तजर्बा था पहले इस चीज़ का, समझ में तो कुछ भी नहीं है क्या है। तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे ऊपर जो है कोई चीज़ गिर रही है। तो अचानक जैसे मूवीज़ में देखा और दिमाग में ख्याल आया कि शायद पेट्रोल गिर रहा है। तो मैंने कहा पेट्रोल अगर गिर रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तो ये होगा कि अब धमाका होगा और आग लगेगी। अब पता नहीं फिर तो क्या हुआ, वो तेज़ी की सी जैसे जान की पड़ी होती है, तो वो फिर कुदरत भी मदद करती है। अब उल्टी गाड़ी के अंदर लॉक किए हुए किस तरह से दरवाजे मैंने खोले। सबसे पहले मैं बाहर निकला हूँ और बाकी शोर शराबा करके इसी तरह के जल्दी निकलो आग लग जाएगी, धमाका हो जाएगा। सारे लोग बाहर निकल आए, शेख साहब भी बाहर निकल आए। उनके हाथ में उस वक्त सिगरेट था, आपको पता है, तो सिगरेट हाथ में उनके पकड़ा हुआ था, वो गिरा ही नहीं है, तो वो सीटी बजा रहे। मैंने कहा सीटी बाद में बजाना, दूर हो जाओ। देखो कहने लगे कि सिगरेट भी मेरे हाथ से नहीं गिरा है। मैंने कहा शुक्र करो ज़िंदगी बच गई है। तो ये इस तरह हुआ, और फिर जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने, हम लोग तो दूर हट गए। तो फिर क्या देखते हैं कि बाय चांस हमारा लक था कि वहाँ से गांव के कोई आदमी जो है 3-4 हमने देखे। पता नहीं कौन लोग थे उस वक्त, वरना रात को इस वक्त जो है आदमी वहाँ से कौन गुजर रहे थे। हो सकता है कि कोई डाकू शाकू, या बहरहाल उन्होंने हमारी तो मदद की, आगे आए, गाड़ी सीधे करने में उन्होंने मदद की। अब गाड़ी जापान असेंबल्ड थी, बहुत अच्छी थी, तो गाड़ी को तो उन्होंने सेल्फ लगाया, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी को फिर धक्के लगा के गाड़ी को इतना ऊपर ऊपर चढ़ाया, रोड के ऊपर लेकर आए, लेकिन उसकी विंड स्क्रीन जो है वो टूट चुकी थी। अब सर्दियों का मौसम भी था, आपको पता है पिटारो का एंट्री टेस्ट सर्दियों में ही होता है, तो उस वक्त पता नहीं फरवरी था या क्या महीना था, लेकिन अपर सिंध में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये इस तरह से दूसरा वाक़या था। फिर हम वो गाड़ी को बहुत आस्ता चलाते चलाते जो है पिटारो जाके दूसरे दिन सुबह को पहुँचे, तकरीबन 5:30 बजे के लगभग। तो ये दूसरा वाक़या होगा, और अब ने इस तरह हम सब की जान बचाई। और तीसरा वाक़या जो है वो 2011 में हुआ था, मेरा ख्याल है मार्च का महीना था या अप्रैल का महीना था। तो मैं हैदराबाद में आई स्पेशलिस्ट को अपनी आँख दिखा के वापस आ रहे थे,
तो मेरा भतीजा जो है वो गाड़ी चला रहा था, उस वक्त मेरी अपनी गाड़ी थी होंडा सिविक। अचानक जो है, स्पीड तो गाड़ी की इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पावर स्टीयरिंग था, तो वो शौक में चला रहा था। वो कहता है कि 60-70 की स्पीड थी। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अचानक कुत्ता जो है आया, मैंने तो वो भी नहीं देखा। वो कहता कुत्ता मेरे सामने आया अचानक, तो कुत्ते को बचाते हुए उसने गाड़ी को जो है बहुत ज़्यादा टर्न कर दिया। कुत्ता तो लेफ़्ट साइड पे आया था, तो उसने गाड़ी को राइट साइड पे बहुत ज़्यादा टर्न कर लिया। नतीजा ये हुआ कि गाड़ी पूरी जो है रोड के ऊपर घूमना शुरू हो गई सर्किल्स के अंदर। अब आपको पता है कि जामशोरों से टुवर्ड्स पावर हाउस की तरफ आप जाएं तो कितनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है। और ये कोई टाइम था रात का, कोई मेरा अंदाज़ा है कोई 10 के लगभग, या 10:15 10:30 हुए होंगे। अब ये हमारी फिर बहुत बड़ी किस्मत थी कि उस वक्त जो है उस रोड के ऊपर पीछे से कोई ट्रैफिक नहीं आई, और गाड़ी मुझे नहीं पता उसने कितने चक्कर रोड के ऊपर वो कितनी बार घूमी है। और वो जब वो घूम रही थी तो अचानक जो है फिर मैंने भी उस गाड़ी में हाथ डाला, पावर स्टीयरिंग में। अब मुझे पता नहीं मैंने भी क्या किया, लेकिन अचानक ये हुआ कि कुछ मतलब घूमने के बाद वो गाड़ी जो है वो टर्न होके लेफ़्ट साइड पर जाकर, अभी लेफ़्ट पे थी तो एग्जैक्टली राइट साइड पे जाकर और उल्टी डायरेक्शन में, मतलब अब गाड़ी का मुंह जो है वापस जामशोरों की तरफ हो गया और रोड के बिल्कुल लेफ़्ट पे जाके एक तरफ खड़ी हुई। तो इतनी देर में पीछे से देखते हैं कि ट्रक जो है सामने से पिटारो की तरफ से आ रहे थे। तो वो ट्रक ड्राइवर आए, उन्होंने आके हमारे करीब जो है ट्रक रोका और उतर के कहने लगे, उन्होंने वो सीन सारा देखा था जिस तरह गाड़ी घूम रही थी। वो कहने लगे भाई ये क्या हो रहा था, ये आप लोगों ने क्या किया। हमने कहा भाई जानबूझ के तो हमने नहीं किया कुछ। तो बड़े यानी वो भी कहने लगे कि रब का बहुत बड़ा शुक्र है किस तरह आप बच गए हैं, और न गाड़ी जो है उसने कोई कलाबाजी भी नहीं खाई और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और शुक्र ये है कि आगे और पीछे से कोई जो है ट्रक वगैरह या कोई गाड़ी भी नहीं थी और आपकी खैरियत हो गई। तो ज़िंदगी में ये 3 वाक़यात हुए हैं। तो आपको पता है आदमी हर वाक़े के बाद वो जो है हमारे जो क्रिएटर हैं, हमारे मालिक हैं, उनके बारे में आदमी का फेथ और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और जैसे वो कहावत है कि मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, तो वो कि जैसे कहते हैं जिसको रब रखे उसको कौन चखे। तो ये 3 वाक़यात थे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।